नमस्कार। आज हम आपको डीसी करंट मेजर करना सिखाएंगे। एसी करंट और डीसी करंट का तरीका एक ही है। ये सेटअप हमने डीसी के लिए बना रखा है। ये हमारा सेटअप है। सेटअप बड़ा सिंपल सा है। एक बैटरी लगा रखी है हमने, एक रजिस्टर है जो करंट को लिमिट करता है, करंट फ्लो कर रही है। अब इसने हमने डिजिटल मल्टीमीटर को वायर के सीरीज में लगा रखा है। एक टर्मिनल 10 एम्पियर पे, एक कॉमन पे और एक क्लैंप मीटर है। क्लैंप मीटर में कोई वायर डायरेक्ट नहीं लगता, ये वायर क्लैंप के अंदर से जाता है। इनकमर ऑफ है। अब हम इनकमर को ऑन करेंगे और दिखाएंगे आपको करंट मेजर करके। इधर क्लैंप मीटर में आप देखिए, क्लैंप मीटर में करंट 0 है, लेकिन फिर भी ये करंट शो कर रहा है। तो इसके लिए इसमें एक रीसेट बटन है, ये REL, इसको हम दबा करके रीसेट कर देते हैं तो रीडिंग 0 हो गई। अब हम इनकमर ऑन कर रहे हैं, इसमें करंट फ्लो होगी। अब और हम क्लैंप मीटर पे आते हैं। देखिए, इसमें आप देख रहे हैं जो वायर हैं, वायर में हमने एरो लगा रखा है। आप देखिए 1 2 3 ये एरो लगे हुए हैं। इसका मतलब हम दिखाते हैं। एरो का मतलब यह है कि इसमें करंट फ्लो कर रही है। अब 3 जगह क्यों लगा रखा है मैं दिखाता हूँ अभी आपको। अब इसमें हमने देखिए ये सेटिंग 40 एम्पियर डीसी पे रखा है। इधर कनेक्शन एक भी नहीं लगाया है, क्योंकि ये करंट के लिए ये मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ वायर तब लगाते हैं जब आपको वोल्टेज या कैपेसिटर या वो मेजर करना हो। अब इसको हम ओपन करते हैं। इसमें देखिए आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये पॉजिटिव मतलब इधर से करंट जाके इधर निकलेगी तो पॉजिटिव होगा, रिवर्स होगी तो निगेटिव में आएगा। आप देखिए ये एरो है ना, तो हम ऐसे दिखाते हैं पॉजिटिव। देखिए करंट कितनी आई, 0.6 एम्पियर आ गई। तो इस क्लैंप के अंदर से 0.6 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब क्लैंप मीटर की ये खासियत होती है कि अगर इसमें कई वायर हैं तो सब वायर का जोड़ के करंट देता है। मतलब एक में अगर 2 एम्पियर है, एक में 3 एम्पियर है, एक में 5 एम्पियर है, तो तीनों जोड़ के 5 3 8 2 10 एम्पियर देगा। अब हमारे वायर में एक में 0.66 एम्पियर करंट है। आप देख रहे हैं 0.68 एम्पियर। ये करंट ले फ्लक्चुएट हो रही है क्योंकि हमारा इनकमर वोल्टेज भी चेंज होता रहता है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये हटा दिया हमने। ये एरो इधर है, ये भी एरो इधर है। अब अगर हम इसको ऐसा करें, देखिए ये 2 वायर हैं। इस वायर में करंट इधर जा रही है, इस वायर में करंट इधर जा रही है। इसका मतलब 0.6 एम्पियर करंट इधर फ्लो कर रही है, 0.6 करंट उल्टा फ्लो हो रही है। तो टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारा 0.6 एम्पियर नहीं पड़ेगा। देखिए इसके अंदर से हम दोनों वायर डालते हैं और कितना पड़ता है ये, देखिए 0 हो गया। क्योंकि ये दोनों इसमें करंट फ्लो कर रही है दोनों वायर में, 0.6 इसमें भी 0.6 इसमें भी, मगर रिवर्स डायरेक्शन में है। तो दोनों ऐड करके एक क्लैंप मीटर रीडिंग पड़ रहा है। अब हम क्या करते हैं, 3 वायर इसके अंदर से ले जाते हैं। ये देखिए 3 वायर हैं, 3 वायर हैं हम आपके। इसमें करंट इधर फ्लो कर रही है, इसमें इधर फ्लो कर रही है, इसमें इधर फ्लो कर रही है। तो 0.6 पॉजिटिव, 0.6 निगेटिव, 0.6 पॉजिटिव। तो तीनों का एडिशन क्या हो गया, ये कैंसिल होगा, 0.6 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो अगर ये तीनों वायर हम क्लैंप मीटर में लगा दें तो टोटल करंट 0.6 फ्लो करे। देखिए 0.65 एम्पियर मेजर कर रहा है ये। अगर इसमें 100 वायर हैं तो उसी हिसाब से करंट मेजर करेगा। अगर आपको करंट ज़्यादा मेजर करनी है, इसी मल्टीमीटर को टेस्ट करना है, तो आप इसका लूप बना सकते हैं। ऐसे लूप बना सकते हैं। जब 4-5 टर्न हो जाएं तो आप डालिए इसमें। ये देखिए करंट आ गई 3.3 एम्पियर। हम काउंट करते हैं कि कितने हमारे वायर हैं, 1 2 3 4 5। एक वायर में 0.6 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तो 5 वायर में कितनी होगी, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3.3 एम्पियर आ जाएगा। तो क्लैंप मीटर की ये खासियत है। ये हर क्लैंप मीटर में डीसी करंट नहीं होती, अधिकतर क्लैंप मीटर में सिर्फ एसी होती है। लेकिन ये क्लैंप मीटर हमारा अच्छा वाला है, इसलिए डीसी करंट मेजर कर रहा है, अदरवाइज मेजर नहीं करता ये।
अब आज यहीं समाप्त करते हैं।